प्लास्टिक को डिजोल्व होने के लिए 200 ईयर्स चाहिए होते हैं। ये सारे हमारे घर से ही, हमारे किचन से ये चीजें निकलती, हम उनको बाहर फेंक देते हैं। हमने इन्हीं चीजों को उठा के इनको रिसाइकल अपसाइकल किया। खवातीन अगर थोड़ी सी भी हिम्मत कर ले तो अपने घरों से ही इन चीजों को जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। नाजरीन, आज के दौर में जहां दुनिया भर में फिजाई और जमीनी आलूदगी बढ़ रही है, वहीं पे रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग की अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। एक हालिया तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं, जहां दुनिया भर में हर साल तकरीबन 3.5 मिलियन टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से ज्यादातर बगैर रिसाइकल हुए जमीन और समंदरों तक पहुंच जाता है, जो ऑब्वियसली हमारे माहौल और सेहत के लिए नुकसानदेह है। और इसी मकसद को सामने रखते हुए पेशावर की रिहायशी खातून ने एक मुनफरिद कदम उठाया है। उन्होंने कचरे, खास तौर पर प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करके सजावटी अशिया बनाने का अपना सफर शुरू किया। उनकी ये मुनफरिद काविश न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि उनकी आमदन का भी एक अच्छा जरिया बन चुकी है और वो अब दीगर खवातीन को भी इस हुनर में महारत देने की कोशिश कर रही हैं। तो वो खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताल्लुक है इनका पेशावर से। नादिया कुरैशी, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। नादिया, मुझे ये बताइए, इतना मुनफरिद ख्याल आपके जहन में कैसे आया है कि आपने रिसाइकिल करना है, आपने कुछ यूज हुई चीज़ों को मजीद रीयूज करके, रिसाइकिल करके कुछ अलहदा सा आपने क्रिएट करना है, ऐसे कैसे ख्याल आया आपके जहन में? हम ऑलरेडी, आपको पता है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें अपने क्लाइमेट को, जो इन्वायरमेंट हमने ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इतना जो है ख़राब किया है एज़ कम्पेयर नेचुरल एक्टिविटीज़, तो उन्हीं चीज़ों को हमने दोनों को मर्ज किया है, वुमेन एम्पावरमेंट और क्लाइमेट चेंज को, ताकि हम अपने क्लाइमेट को भी जो है उस पर भी काम कर सके और वुमेन एम्पावरमेंट को भी जो है इनकरेज कर सके, ताकि माहौल को सस्टेनेबल बनाया जा सके और दुनिया में थोड़े से और अपने मुल्क के लिए स्पेशली जो है थोड़ा सा तरक्की का अमल लाया जा सके। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त काम है नादिया जो आप कर रही हैं। नादिया, ये भी हमें बता दें कि किस किस्म का जो कचरा है उसको रिसाइकिल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल अशिया में बदला जा सकता है? ये सारा जो है आपके घर के किचन से ही निकलते हैं, वो चीजें जो इनऑर्गेनिक है, जो जमीन में होती, जैसे हमें पता है प्लास्टिक को डिजोल्व होने के लिए 200 ईयर्स चाहिए होते हैं। इससे तो ये सारे हमारे घर से ही, हमारे किचन से ये चीजें निकलती, हम उनको बाहर फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक देते हैं, नहरों में फेंक देते हैं और ये जो है डिफरेंट जो है आलूदगी का, पोल्यूशन का जो है सबब बनता है। हमने इन्हीं चीजों को उठा के इनको रिसाइकल अपसाइकल किया, ताकि हम अपने माहौल को जो है साफ कर सकें और इन्हीं चीजों को जो है हमने डिफरेंट फन पारों की शक्ल बनाए, डेकोरेशन आइटम्स बनाए और उनको जो है हम जो है ऑनलाइन। अच्छा नादिया, अब तक कितने अशिया आप तैयार कर चुकी हैं कचरे से, ये बताइएगा, और आपका फेवरेट पीस और आर्टिकल कौन सा है? जो स्पेशली प्लास्टिक से हम बनाते हैं, स्ट्रॉज वगैरह, और उसके साथ जो हम उसको मिरर वगैरह यूज करते हैं, वॉल हैंगिंग, वो मुझे ज्यादा पसंद होती हैं और जो है वॉस वगैरह जो हमारे मोस्ट सेलेक्ट आइटम्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ हम न्यूज़पेपर से जो बास्केट्स बना रहे हैं गिफ्ट्स वगैरह के लिए, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा नादिया, ये भी बताएं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको तैयार करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर इनको मार्केट करना, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। ये कैसे आया और लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? सर, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल ज़्यादा, ऑनलाइन शॉपिंग इन है, हमारे लिए यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम घर में रह के ही अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल कर सकें, नेशनली इंटरनेशनली भी। जब इन चीज़ों को हम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिन्होंने हमें ऑर्डर्स प्लेस किए और उन्होंने रिसीव किए, तो वो भी शॉक हो गए थे कि क्या ये वाकई वही चीज़ें जो हम घरों से बाहर फेंक देते हैं, प्लास्टिक, वुड, पेपर, मेटल, ये यही हमारे घरों की ही चीज़ें जब इनके पास जाती हैं और उनको ये चीज़ें, आइटम्स मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलती है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि जी इतने अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं और उनको यकीन भी नहीं आता और बहुत शुक्रगुजार भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नादिया, आप ऑब्वियसली एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, ज़ाहिर बात है आपने कुछ कर दिखाया है और एक अच्छे तरीके से आपने यूज हुई चीज़ों को मज़ीद इस्तेमाल करके उससे खूबसूरत अशिया तैयार की। बताइएगा, ख़वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जस्ट लाइक यू?
ख़वातीन अगर थोड़ी सी भी हिम्मत कर ले तो अपने घरों से ही इन चीज़ों को जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, पुराने कपड़ों को रिसाइकल कर सकती हैं, उनको आगे मार्केट में सेल कर सकती हैं, यानी उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी हिम्मत कर ले, आपको पता है कि ख़वातीन हर एक शोबे में जो है माशाल्लाह से हर कदम में जो है, हर शोबे, हर फील्ड जितने भी हम आप बात करें वो आगे हैं। बस उनको थोड़ी सी इनकरेज की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर घर से आपको सपोर्ट मिलता है और आप में कुछ करने की चाह है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, आप कर सकती हैं। अच्छा नादिया, ये भी बताएं कि ये जो आम काम आप कर रही हैं, इसको मजीद जो है वो प्रमोट करने के लिए, फ़रोग देने के लिए और कारोबार को एक्सपेंड करने के हवाले से आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरा अब फ्यूचर प्लान ये है कि मैं एक इंस्टीट्यूट चाहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में इनको दूँ। बाकायदा मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स और जितनी भी गर्ल्स हैं उनको वो आए, हम उनको अवेयरनेस सेशन दें, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दें ताकि फ्यूचर में जो है वो क्लाइमेट चेंज पे जो है रोकथाम के लिए हमारे साथ काम कर सकें और अपने आप को जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनाएं। और ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है नादिया, बहुत शुक्रिया। आप बड़ा आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं और यकीनन मैं कर रहा लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है।